जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, परीक्षा से पहले आपको ये 100 प्रश्नों वाला पेपर जरूर लगाना चाहिए। सुपर फास्ट तरीके से इस पेपर को खत्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ साथियों 20 मिनट में। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा और अपने एग्जाम को बहुत आसानी के साथ साथियों क्रैक कर डालिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एडम स्मिथ ने ही साथियों वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद देखिए साथियों, रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है। तो किसके द्वारा लिखित साथियों, वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए साथियों, महाभारत किसके द्वारा रचित है। तो महाभारत की अगर बात करते हैं साथियों तो वेद व्यास के द्वारा लिखित है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, मैं कहूंगा कालिदास ही अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। देखिए, पुस्तकों से संबंधित कम से कम एक सवाल, ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल, क्योंकि इसमें साथियों आपके सवाल जो होंगे साथियों मैं कहूंगा लगभग 2 से 3 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। इन टॉपिक वाइज हमने जैसे कि अभी पुस्तकों वाले कुछ क्वेश्चन चल रहे, लगभग 8-10 क्वेश्चन पुस्तक वाले चलेंगे, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वो सारे टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे जिन जिन टॉपिक से 2-2 सवाल साथियों आते ही आते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो चाणक्य के द्वारा लिखित है साथियों अर्थशास्त्र। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है। तो ये तमिलनाडु में लिखा गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो साथियों कौन बनी, इनका नाम कोनेरू हम्पी है और यह सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से। देखिए, नया टॉपिक शुरू हो चुका है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अदिति अशोक का संबंध किससे है। तो आपको बता देना है गोल्फ के खेल से है। विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो विजय हरारे ट्रॉफी साथियों क्रिकेट के खेल में दी जाती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल की एक टीम में होते हैं। तो मैं कहूंगा 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल की टीम में, 5 खिलाड़ी होते हैं। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा आपके एग्जाम में सवाल जरूर आना चाहिए। तो फुटबॉल से संबंधित है साथियों फीफा विश्व कप। आंसर आपका ए होगा। टेनिस के ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं। तो कितने टूर्नामेंट होते हैं साथियों, मैं कहूंगा 4 टूर्नामेंट होते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, बहुत तेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं, इसलिए आपको भी अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा और इन सवालों को देखते रहना होगा। क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन का संबंध किस देश से है। तो ये साथियों ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। कौन, डॉन ब्रैडमैन, और इनका संबंध क्रिकेट के खेल से है। उसके बाद देखिए, फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है। तो 90 मिनट की होती है। कितनी अवधि होती है साथियों फुटबॉल के मैच की, 90 मिनट की अवधि होती है। अगला सवाल है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध साथियों फुटबॉल के खेल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल के खेल से है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि FA कप, क्या साथियों FA कप का संबंध किस खेल से है। तो क्या फुटबॉल से है। बिल्कुल सही साथियों, फुटबॉल से ही FA कप का संबंध है, आपके एग्जाम में आएगा। किस खेल में एशेस श्रृंखला खेली जाती है। तो पता साथियों, क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट के खेल में ही एशेस श्रृंखला खेली जाती है, या आपको ध्यान रखना है एशेस सीरीज। उसके बाद देखिए, गोल्फ में मास्टर्स टूर्नामेंट कहां खेला जाता है। तो ये साथियों अगस्टा नेशनल में खेला जाता है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, रॉयल चैलेंजर्स किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों क्रिकेट के खेल से संबंधित है। रॉयल चैलेंजर्स की अगर बात करें तो ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन। सही जवाब आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप का मरीज पता किसको कहा जाता है साथियों, तुर्की को कहा जाता है। तो तुर्की आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था, मैं कहूंगा 1871। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण साथियों 1871 में पूरा हुआ था।
उसके बाद देखिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1707 में। कब? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब हुआ, यानी कि आपसे कहा जाता है साथियों जो बोल्शेविक क्रांति थी ये कब हुई, तो मैं कहूंगा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो मैं कह सकता हूं साथियों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। मैं कहूंगा लोथल जो है ना ये अपने देश भारत में ही है और ये सिंधु सभ्यता का एक स्थान है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, आपसे पूछा जा रहा है। 330 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। बिल्कुल सही साथियों, 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए साथियों लाल सेना का गठन कब किया गया, सॉरी किसने किया लाल सेना का गठन, तो आपको ध्यान रखना है ट्रॉट्स्की के द्वारा। क्या? ट्रॉट्स्की नहीं साथियों, लाल सेना का गठन किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में अंग्रेजी सेना की शुरुआत मैं कहूंगा मैकॉले के द्वारा की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है ना, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, तो राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था सती प्रथा की समाप्ति में, है ना, विधवा पुनर्विवाह में और संस्कृत की शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा संस्कृत की शिक्षा में साथियों इनको सरोकार नहीं था, यानी कि सती प्रथा की समाप्ति इन्होंने की थी। विधवा पुनर्विवाह में भी साथियों इन्होंने अहम योगदान दिया था, लेकिन इसमें योगदान नहीं दिया तो यही आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो कौन सा जनरल उत्तरदायी था, मैं कहूंगा कौन से जनरल उत्तरदायी थे, तो जनरल डायर उत्तरदायी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने ही करवाया था, इसलिए सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, या ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच है। तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटिश और हैदर अली के बीच ही प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, मैं कहूंगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था, तो आपको यहां पर याद ये रखना है साथियों 1937 में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। डांडिया रास किस राज्य से जुड़ा है, तो ये कहां पर किया जाता है डांडिया रास, ये गुजरात का है, ये गुजरात में किया जाता है। ये भी सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आने वाला। उसके बाद देखिए कैकोटिकल नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, मैं कहूंगा ये तो केरल में किया जाता है नृत्य, है ना। कैकोटिकल नृत्य कहां पर किया जाता है, तो ये केरल राज्य का नृत्य है, केरल में किया जाता है। परम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश का है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है परन नाम का ये लोक नृत्य। आंसर आपका बी है। थापट्टम नृत्य क्या साथियों, थापट्टम नृत्य किस राज्य का, ये कहां पर किया जाता है, तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए एक एक टॉपिक से दो दो सवाल आएंगे, इसलिए आप इन सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, गिद्दा की बात चल रही है तो ये पंजाब में किया जाता है, पंजाब आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए घटम नृत्य किस राज्य से जुड़ा है, यानी कि यह कहां पर किया जाता है घटम नाम का नृत्य, तो ये तमिलनाडु में किया जाता है घटम नृत्य। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों दफ हो, दफ लिखा होगा, ये दफ लिखा है साथ है ना। दफ नृत्य जो है ना ये कहां पर किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, दफ नाम का ये लोक नृत्य। अगला देखिए गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है, ये आपसे पूछा जा रहा है गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है, तो ये ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा सातों कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला देखिए सातों किराना घराना, किराना घराना किस प्रकार के आलाप के लिए प्रसिद्ध है, तो किराना घराना जो है सातों ये विस्तृत आलाप के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए पटियाला घराने की गायकी की मुख्य विशेषता क्या है, आलाप है ना, आलाप है या बोलतान है, ध्रुपद है, मैं कहूंगा बोलतान है पटियाला घराने की गायकी की मुख्य विशेषता। ग्वालियर घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है ग्वालियर घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर घराने के गायक कौन थे, जयपुर घराने के गायक कौन थे, अल्लादिया है ना, अल्लादिया खान इनका नाम था और ये जयपुर घराने के एक गायक थे। किराना घराने के प्रमुख संगीतकार कौन थे, तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए अब्दुल करीम खान इनका नाम, और
और ये किराना घराने के एक प्रमुख संगीतकार थे। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो आगरा घराने के संस्थापक की अगर बात करें, गागे खां आगरा घराने के ही संस्थापक थे। लखनऊ घराने का कौन सा रूप कथक में अधिक देखा जाता है? देखिए घरानों वाले भी सवाल आते हैं साथ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। मैं कहूंगा लखनऊ घराने का कौन सा रूप कथक में अधिक देखा जाता है? तान और आलाप नहीं, कथानक और अभिनय नहीं, सौंदर्य और भाव जो है ना, ये लखनऊ घराने में कथक में अधिक देखा जाता है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से ही है। अनुच्छेद 368 की अगर बात करें तो ये सातु संविधान में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 का एक का ए ये किस अधिकार से संबंधित है? तो ये साथियों समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, या अभिव्यक्ति के अधिकार से। ये अभिव्यक्ति लिखा होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो इसका संबंध इससे है। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब होगा। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेदों से संबंधित भी लगभग 2 से 3 सवाल आते हैं। तो अनुच्छेद 22 की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। संपत्ति के अधिकार से नहीं, कार्यस्थल पर सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार नहीं, गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा से संबंध है साथियों अनुच्छेद 22 का। उसके बाद देखिए अगला सवाल है अनुच्छेद 51 ए क्या है, यानी कि इसका संबंध किससे है? मैं कहूंगा मौलिक कर्तव्यों से है, और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो इसका किससे संबंधित है? देखिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यह संविधान में न्याय पाने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 में कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 32 का संबंध संविधान में न्याय पाने के अधिकार से ही है। अनुच्छेद 143 यानी कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की सलाह लेना, मौलिक अधिकार, आपातकाल की घोषणा, संसद का अधिकार। मैं कहूंगा राष्ट्रपति की सलाह लेना अनुच्छेद 143 से संबंधित है। अनुच्छेद 148 की अगर बात करें तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित साथियों अनुच्छेद 148 148। 324 की अगर बात करें, अनुच्छेद 324 की बात करें तो इसका संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध तो चुनाव आयोग से है, इलेक्शन कमीशन से ही अनुच्छेद 324 का संबंध है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है साथियों आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 के एक की अगर बात करते हैं तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से, न्यायपालिका की संरचना से नहीं साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 का एक ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अगर आ जाए ये सवाल तो जम्मू कश्मीर आप लोग लगा देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि आपका जवाब होगा। साथियों अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक करने के लिए। अब अधिक समय नहीं बचा है, बहुत कम समय साथियों आपके पास है, ऐसा आप मानकर चलिए, और इसमें मेहनत आप जी तोड़ करिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन हर हालत में लेना ही लेना है, क्योंकि फिर इससे बड़ी वैकेंसी नहीं आ पाएगी साथियों, है ना। अनुच्छेद 1 क्या बताता है? स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताता है? नहीं। मौलिक अधिकार, भारत का संघ, बिल्कुल यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संघ के रूप में साथियों अनुच्छेद 1 इसके बारे में बताता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 21 का ए किस अधिकार से संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से नहीं, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का ए, यह भी अच्छा सवाल है, ये बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग करंट अफेयर टाइप के देख लीजिए, ठीक है ना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब साथियों करंट अफेयर के सवाल देखिए, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है साथियों आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन साथियों किस देश में हुआ है? मैं कहूंगा मिस्र देश में साथियों इस देश का इसका जेम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद देखिए पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि CBSE ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है? तो ये साथियों दुबई में आयोजित की गई, यानी कि CBSE ने दुबई देश में
पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन करेगा? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या अपना देश भारत? मैं कहूंगा भारत करेगा वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी। भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है? तो भारत ने किस देश को किया है? पपुआ न्यू गिनी को किया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए साथियों, कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो साथियों कौन बनी है आपसे पूछा जा रहा है। गजाला हाशमी बनी है। तो गजाला हाशमी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन भारतीय मूल की? तो रिपीट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, किस देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ है? तो यहां पर अगर बात करें कि आपका जवाब क्या होगा साथियों, उत्तर कोरिया आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उत्तर कोरिया देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष किम जोंग नाम का निधन हुआ है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जोहरान ममदानी और ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। आंसर आपका बी होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कौन न्यूयॉर्क के अच्छा ये भी रिपीट हो गया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं साथियों गलती की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से हो गए हैं। फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। तो नाइट की उपाधि दी गई है साथियों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसको? सर डेविड बेकहम को। बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? तो साथियों कौन बना है? मैं कहूंगा अमूल बना है। तो अमूल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने कहा ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, नई दिल्ली में, यानी कि भारतीय सेना ने नई दिल्ली में ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो अगर बात करते साथियों कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अगला देखिए साथियों, किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश कौन बन गया है साथियों? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव? मैं कहूंगा मालदीव बन गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो मैं कहूंगा साथियों बिहार आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि बिहार राज्य की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो ये साथियों आपके करंट अफेयर के सवाल भी आप लोगों ने देखे और उसके अलावा साथियों जीके जीएस के सवाल भी आप लोगों ने देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई हैं। अगर वो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों, उसमें साथियों जीके के क्वेश्चन है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर के माध्यम से आप लोग साथियों ले सकते हो और सिर्फ 45 रुपीज में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। उसमें जीके है, करंट अफेयर है 2026 और 25 की, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट करके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।